My dear friends, Assalamualaikum. I am Imran Sarwar, and today I have a few important MCQs for you for any kinds of jobs. ये जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं किसी भी जॉब के लिए। तो यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस करूँगा। अप टू अबाउट 50 किलोमीटर फ्राम द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन से 50 किलोमीटर ऊपर, द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 21% ऑक्सीजन एंड 78% जो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोस्ट कमर्शियल एरोप्लेन्स फ्लाई इन द लोअर पार्ट ऑफ विच लेयर, यानी जो भी एरोप्लेन्स हैं वो उड़ते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, ये लेयर है। और मोस्ट कॉमनली जो भी एरोप्लेन्स उड़ते हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमेना टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ अर्थ, ये जो वेदर वगैरह हैं, बादल वगैरह, ये ट्रोपोस्फेयर में होते हैं। दैट द अर्थ इज़ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस इज एस्टेब्लिश्ड बाय द फैक्ट दैट द अर्थ एक्सपीरियंसेस डे एंड नाइट, अर्थ की जो रोटेशन है अपने आप में, ये दिन और रात का जो है एक चक्कर है। जब अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड द सन, तो इसके लिहाज से सीज़न चेंज होते हैं। रिवॉल्यूशन की वजह से सीज़न एंड रोटेशन की वजह से दिन और रात होते हैं। ये भी क्वेश्चन सिंपल रिसर्च कमीशन में कई बार आया है। कॉल फार्मेशन हैज़, जो कोयला है इसका कॉल फार्मेशन हैज़ 4 स्टेजेस, इस थर्ड स्टेज इज़ नोन एज, देखें जो कोयला बनता है उसकी 4 स्टेजेस होते हैं, और मेन 4 स्टेजेस जो थर्ड है यहाँ पे पूछ रहा है वो है बिटुमिनस, लेकिन फर्स्ट जो है वो पीट है, सेकंड लिग्नाइट एंड एंथ्रासाइट, थर्ड नंबर पे है बिटुमिनस, लास्ट में है एंथ्रासाइट। सो नंबर लगा दिए हैं मैंने, 1, ये 2, ये 3, ये 4, कोई भी पूछ सकते हैं। सो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कोल फार्मेशन में कितने स्टेजेस हैं, तो बेसिकली 4 हैं। सो ये जो था MCQs कई बार ये आया है। उसके अलावा विच कंट्री इज़ नोन एज द थंडरबोल्ट ऑफ एशिया, दैट कंट्री इज़ भूटान। वन ऑफ द कंट्री थ्रू विच इक्वेटर पासिस इज़ मलेशिया, इन तीनों में से इक्वेटर पास नहीं होता, मलेशिया से इक्वेटर वाली लाइन जो है पास होती है। और भी कई देशों से होती है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं इनमें से मलेशिया। सो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स आइडियल कंडीशंस फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन, सेम क्वेश्चन जो था ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट यहाँ पे ये देखें, चौगोरी एंड सेवेज माउंटेन आर द अदर नेम्स ऑफ K2, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नंबर 18 क्वेश्चन पे ध्यान दें, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट, इट्स स्पीड इज़ ग्रेटेस्ट व्हेन इट इज़ क्लोज टू सन, जब धरती सूरज के बेहद करीब हो तो इसकी स्पीड जो है वो मैक्सिमम होती है। नंबर 21 पे ध्यान दीजिएगा, द सन ऑलवेज राइजेज इन द ईस्ट बिकॉज, सूरज हमेशा जो है ईस्ट से ही निकलता है, ग्रुप होता है, क्यों? क्योंकि द अर्थ रोटेट्स फ्राम वेस्ट टू ईस्ट। आज भी यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि अर्थ जी की रोटेशन जो है वो वेस्ट से ईस्ट है या ईस्ट से वेस्ट है, ये सवाल पूछा गया था। तो अर्थ की जो रोटेशन है वो वेस्ट से लेके ईस्ट जानिब है, तभी जो है सूरज अगर एक ही जानिब खड़ा है तो वो आपको ऐसे दिखाई देगा कि वो ईस्ट से निकल रहा है, क्योंकि जो अर्थ की रोटेशन है वो है वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट की जानिब से जा रहा है। तो जो चीज़ यहाँ पे खड़ी होगी यानी वो आपको ऐसे लगेगी कि वो ईस्ट की तरफ से ही ऊपर आ रही है। नंबर 25 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ विच गैस इन द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर डज नॉट अलो अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सनलाइट टू रीच द अर्थ, ओजोन। देखें ओजोन गैस है, और ओजोन लेयर भी आपने सुना होगा जो अर्थ को अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। नेक्स्ट, साउथ पोल वाज डिस्कवर्ड बाय अमंडसेन। हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सिर्फ आपसे डिस्कस करूँगा, और मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट भी बना रहा हूँ काफ़ी जॉब्स के लिए, सिर्फ ASI के लिए, पुलिस कांस्टेबल, ड्राइवर, जूनियर क्लर्क के लिए नहीं, बल्कि हर जॉब्स के लिए आपके इंपॉर्टेंट हैं। ये GK के क्वेश्चन किसी खास एक जॉब के लिए नहीं, हर किस्म के एग्ज़ाम के लिए। द डेट्स ऑन विच डे एंड नाइट आर इक्वल, सो वो डेट जिन पे दिन और रात इक्वल हों,
21 मार्च एंड 23 सितंबर, यानी कि उनमें दिन और रात जो है तकरीबन इक्वल 12 घंटे। एट विच प्लेस ऑन अर्थ देयर इज़ ऑलवेज डे एंड नाइट ऑफ एन इक्वल ड्यूरेशन ऑन द इक्वेटर। इक्वेटर पे जो है डे एंड नाइट हमेशा बराबर ही हैं। द कोर ऑफ अर्थ इज़ मेटालिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्री क्लोज टू इंटरनेशनल डेडलाइन इज़ न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी क्वेश्चन आया था। व्हाट इज़ मीन्ड बाय इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब है इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, जहाँ पे हम रहते हैं। 21 जून, यानी कि लॉन्गेस्ट डे ऑन नॉर्थन हेमिस्फीयर। उनके अलावा द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज़ द हाईएस्ट एट द नॉर्थ पोल। ब्लाइंड डॉल्फिन्स आर फाउंड इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये इंडस रिवर में पाए जाते हैं, इसलिए नन ऑफ दीज ऑप्शन है। न्यूजीलैंड इज़ लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पे लिख दिया है मैंने। सेंट्रल रिसर्च कमीशन 2023, म्यूनिसिपल ऑफिसर, टाउन ऑफिसर 2021, असिस्टेंट की केस में आया था। द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर आर डिवाइडेड इनटू 4 to 5 पार्ट्स। 4 पार्ट्स हैं और 5 पार्ट, मोस्टली जो हैं ये 4 पार्ट्स हैं, फिर भी जो है आप ये कंफर्म कर लें। उसके अलावा जो हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, बेसिकली यही हैं। एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ मेंटेन्स इस टेम्परेचर। थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ इज़ 145 किलोमीटर। थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर यानी ज़मीन से लेके ऊपर तक। विच ऑफ दीज क्लाउड फॉर्म्स इज़ फाउंड एट द हाईएस्ट अल्टीट्यूड्स। नॉक्टिल्यूसेंट। सो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके जॉब में आ सकें, जैसे इंडोनेशिया एंड मलेशिया सेपरेटेड बाय मलाक्का स्ट्रेट, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। द ब्रिज इन इस्तांबुल तुर्की दैट कनेक्ट्स एशिया एंड यूरोप इज़ कॉल्ड बॉस्फोरस ब्रिज। जो तुर्की है वो यूरोप और एशिया को आपस में कनेक्ट करती है। टी यानी कि चाय, तुर्की, यूरोप, एशिया। मालदीव्स इज़ अ कंट्री इन एशिया कंसिस्ट ऑफ अराउंड डैश आइलैंड्स। सो इसमें जो हैं कई सारे आइलैंड्स हैं, लेकिन यहाँ पे 1192 लिखा है, और सेंट्रल रिसर्च कमीशन में भी आया था तो ऑप्शंस में यही था, लेकिन इसमें जो हैं हज़ारों आइलैंड्स हैं। विच कंट्री ऑन द मैप फॉर वर्ल्ड अपीयर्स एज अलॉन्ग टू इटली। ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चंस कई सारे आपके सामने लाते रहेंगे और मॉक टेस्ट भी आपके लिए इनमें से बेहतरीन क्वेश्चंस चूज़ करके आपके लिए बनाएंगे।